हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अब एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। आपको लास्ट में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी आईटीएफ की। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स फंक्शंस इन रेडियंस। इनवर्स फंक्शंस गिवन है, आपको उनकी निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज का मतलब जो उनकी रेस्ट्रिक्टेड रेंज आई थी बेटा, वो निकालनी है आपको। जो रेस्ट्रिक्टेड रेंज बनी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उनको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। तो सबसे पहला है साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 देखना है डोमेन में है या नहीं। -1 और 1 के बीच में डोमेन में लाई करेगा, तो जो रेस्ट्रिक्टेड रेंज आएगी उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। तो 1/2 साइन पे किसकी वैल्यू होती है बेटा? 30 को रेडियन में क्या लिख लेंगे आप? π/6। और ये बिलोंग करेगा इसकी रेंज में, क्लोज इंटरवल -π/2 + π/2, इसी में लाई करेगा। सेकंड है tan इनवर्स 1/√3। tan की रेंज क्या थी? ओपन इंटरवल -π/2 + π/2। तो ये वैल्यू लाई करती है बेटा इसके अंदर 1/√3। tan की वैल्यू 30 पर, तो 1/√3 को 10 π/6, क्या वैल्यू आएगी इसकी? π/6। सीकेंट इनवर्स, अगर सीकेंट इनवर्स आए तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे आप। सीकेंट इनवर्स x को क्या लिख लेंगे? कोस इनवर्स 1/x। तो कोस इनवर्स लोगे, रेसिप्रोकल होगा एंगल का। कोस की वैल्यू √3/2 किस पे होती थी? 30 पे। तो ये 30 रेंज में लाई करेगा। 0 से पाई होती थी कोस इनवर्स की रेंज। कोट इनवर्स √3, कोट को किस में कन्वर्ट कर लो? 10 में। tan इनवर्स 1/√3, ये हम कर चुके हैं सेकंड पार्ट में। साइन इनवर्स -1, अगर नेगेटिव एंगल आ जाए तो साइन इनवर्स -x। जब मैंने ग्राफ आपको समझाए थे उसमें बताया था माइनस साइन इनवर्स x। 1 किस पे होती है साइन की वैल्यू? 90 को रेडियन में π/2, तो माइनस का π/2 ये लाई करेगा इसके बेटा रेंज में। कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स -x क्या था? π - कोस इनवर्स x। ये ग्राफ में मैंने आपको बताई थी सारी प्रॉपर्टीज। तो π - 1/2 कोस पे वैल्यू होती थी 60 की, तो 60 को रेडियन में लिखेंगे π/3, तो क्या आंसर आएगा? 2π/3। ये इसकी रेंज में लाई करेगा 0 से पाई। 120 है बेटा ये, तो इसमें लाई करेगा। कोस इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स -2, पहले साइन इनवर्स में चेंज कर लो एंगल का रेसिप्रोकल, फिर साइन इनवर्स -x बाहर आएगा माइनस साइन इनवर्स x। फिर इसमें देखो 1/2 साइन पे होता था 30, रेडियन में लिखेंगे π/6, तो माइनस का π/6 इसके रेंज में लाई करेगा -π/2 से +π/2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर सकते हो। प्रिंसिपल वैल्यूज आपसे पूछी जाएंगी इनवर्स फंक्शंस की बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी? tan इनवर्स √3 - सीकेंड इनवर्स -2। तो √3 देखो 10 पे किसकी वैल्यू होती थी? 60, और सीकेंड इनवर्स को पहले कोस इनवर्स में चेंज कर दो, एंगल का रेसिप्रोकल। कोस इनवर्स -x क्या होगा? π - कोस इनवर्स x। तो tan इनवर्स tan x, फर्स्ट प्रॉपर्टी से x आएगा। कोस इनवर्स 1/2 किसके ऊपर होता था? 60, तो 60 को लिख लेंगे आप π/3, तो π/3 माइनस यहां से बचेगा 2π/3। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस का π/3। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा, tan इनवर्स 2 साइन 2 कोस इनवर्स √3/2। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, पहले अंदर वाला डाटा सोल्व कर लो। tan इनवर्स एज इट इज
2 साइन भी एज इट इज, 2 इंटू कोस इनवर्स √3/2, वही प्रिंसिपल वैल्यूज क्या आएगा π/6, 2 इसको कैंसिल करेगा 3 पर, तो tan इनवर्स 2 साइन π/3, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स √3 10 पे अभी निकाली थी 60, तो आंसर क्या आएगा 60। ये रेडियन में है बेटा। लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए 2.1 में क्या पूछा जा सकता है आपसे, इवैल्यूएट, इस टाइप से लिख के देगा साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो ट्राइंगल से यूज करेंगे बेटा, आप राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके सोल्व करेंगे, जो भी अंदर एंगल हो उसको थीटा पुट कर लो, तो कोस इनवर्स 3/5 को थीटा, तो कोस थीटा क्या बनेगा 3/5, कोस क्या होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, वहां से परपेंडिकुलर निकाल लो पाइथागोरस का यूज करके, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या आएगा 16, 16 का √4, तो ट्राइंगल से देखो मैंने इसको थीटा पुट किया था अंदर वाली टर्म को, तो हमें बेसिकली निकालना है साइन थीटा, तो इस ट्राइंगल से साइन थीटा क्या बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 4/5 आपका फाइनल आंसर होगा। सेकंड पार्ट देखो, कोस ऑफ साइन इनवर्स नेगेटिव आ गया, तो साइन इनवर्स -x क्या होता था माइनस साइन इनवर्स x, तो बेटा कोस ऑफ -थीटा अगेन क्या होगा कोस थीटा, इसको आगे आप जैसे अभी मैंने फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही सोल्व कर सकते हैं, सेम इसको आगे प्रोसीड करना फर्स्ट पार्ट के जैसे। ये क्वेश्चन देखो, साइन ऑफ 1/2 कोस इनवर्स 4/5, तो अंदर वाले कंप्लीट को थीटा रख लो, 1/2 इधर आके 2 इंटू में आ जाएगा थीटा के, तो कोस इनवर्स 4/5 क्या बनेगा 2 थीटा, कोस इनवर्स को इधर शिफ्ट कर दो, तो कोस 2 थीटा क्या आएगा 4/5। अब हमने इसको थीटा पुट किया, तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है साइन थीटा, तो कोस 2 थीटा के 11th क्लास में 4 आइडेंटिटीज बताई थी आपको, साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन वाली आइडेंटिटी यूज कर दो, कोस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं आप 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको सिंप्लीफाई करो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1/5, साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1/10, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर हटाएंगे रूट 1/√10, नेगेटिव हो नहीं सकती वैल्यू बेटा, माइनस का 1/√10 साइन में नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, साइन ऑफ π/2 माइनस दिस, पहले अंदर वाली टर्म को सोल्व करो, साइन एज इट इज π/2, साइन इनवर्स -x, माइनस बाहर ले आओ, माइनस माइनस प्लस, साइन इनवर्स x मीन्स √3/2, √3/2 साइन पे किसकी वैल्यू 60, रेडियन में क्या लिख दोगे इसको हटा के π/3। अब आइडेंटिटी साइन 90 प्लस थीटा क्या होता था कोस थीटा, थीटा की वैल्यू है π/3, π/3 मीन 60 डिग्री, कोस 60 क्या आएगा 1/2। तो बेटा ये एक्सरसाइज है आपकी 2.1, इसको कंप्लीट कर लेना, इसके लास्ट के 3 पार्ट्स अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको।